संगठन है। यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है। और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ क्या है? राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ एम्प्लॉय लोगों की विंग है। जो एम्प्लॉय लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद में इस देश में कर्मचारी आया, इस देश में छात्र आया, इस देश में नेतृत्व करने वाला राजनीतिक नेता लोग आए। 26 जनवरी 1950 के पहले ना छात्र था, ना कर्मचारी था, ना राजनीतिक नेता था। तो कर्मचारी ऐसा मानता है कि पहले संविधान आया, संविधान से अधिकार आया और अधिकार से अधिकारी बने, अधिकार से अधिकारी आए बने और ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और आज हम देखते हैं कि संविधान को साइड करके एक अलग संविधान के रूप में इस देश में व्यवहार हो रहा है, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। और आज संविधान खत्म होने के मार्ग पर है, क्योंकि निजीकरण, पूरे गवर्नमेंट सेक्टर का निजीकरण हो चुका है। आने वाले दिनों में ना हमें शिक्षा मिलने वाली है, ना हमें नौकरी मिलने वाली है, ना कुछ नहीं मिलने वाला। तो कर्मचारी ये सोच रहा है, जिसके अंदर सामाजिक ईमानदारी है, जो जागरूक है, वो ऐसे सोचता है कि संविधान के बदौलत हमें मान सम्मान मिला, तो वो संविधान खत्म होने के मार्ग पर है। तो संविधान की रक्षा करने के लिए और आने वाली जो जनरेशन है उसको कुछ बचाने के लिए, उसके हक अधिकार के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए संविधान की रक्षा होना आवश्यक है। तो इस देश में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, यह नॉन एम्प्लॉय लोगों का जो संगठन है, यह रास्ते पर की लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया संगठन। यह राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद साधारण संगठन नहीं है, यह हमारे आज़ादी का आंदोलन चलाने वाला, हमें आज़ादी दिलाकर देने वाला संगठन यानी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, और उनको साधन संसाधन पहुंचाने वाला संगठन है राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ। कर्मचारी अपने नौकरी के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने ट्रांसफर के लिए काम नहीं करता, तो संविधान के बदौलत जो उसको मान सम्मान मिला है, नौकरी मिली है, तो उसके तहत एक सोशल टैक्स को अदा कर रहा है, सामाजिक ऋण अदा कर रहा है। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोगों को मजबूत कर इस देश में आज़ादी का आंदोलन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद चला रहा है। तो यह आज़ादी का आंदोलन है, क्योंकि लड़ाई हर दिन नहीं होती, लड़ाई हर दिन नहीं होती, लड़ाई एक ही दिन होती है, लेकिन लड़ाई की तैयारी निरंतर करनी होती है। 16 अगस्त को महाराष्ट्र का 9वां राज्य अधिवेशन हुआ। आज 21 अगस्त 11वां मध्य प्रदेश का राज्य अधिवेशन हो रहा है। आज असम में भी राज्य अधिवेशन हो रहा है। तो पूरे भारत में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राज्य अधिवेशन हो रहे हैं। और आने वाले 11 सितंबर को राजस्थान में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय आदिवासी अधिवेशन होने जा रहा है। तो यह अधिवेशन देना हमारा कोई मकसद नहीं है। तो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र में अगर हम जी रहे हैं तो लोकतंत्र में लड़ाई करने के लिए हमारे पास में शस्त्र होना चाहिए। तो लोकतंत्र में हम अगर लड़ाई करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, तो हमारे पास में कौन से शस्त्र है? कौन से शस्त्र है जिससे हम लड़ाई कर सके, संघर्ष कर सके? हम चाकू छुरी बंदूक लेकर लड़ाई नहीं कर सकते। अगर हम चाकू छुरी बंदूक लेकर अगर रास्ते पे उतरेंगे तो पुलिस प्रशासन जो है हमें जेल में डाल देगी। ये क्या करेंगे? तो लोकतंत्र में अगर हमें लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, तो इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम लोकतंत्र में लड़ाई लड़ना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, हमारा इतिहास मालूम होना चाहिए, हमारा दुश्मन कौन, दोस्त कौन, इसकी जानकारी होना चाहिए। तो ये जानकारी देने के लिए यह अधिवेशन रखा गया है। हम अपने लोगों को जानकारी से, डाटा से लेस करना चाहते हैं। लोकतंत्र में जानकारी ही हथियार होती है। यह जानकारी हम इस मंच से, इस प्रबोधन कार्यक्रम से आप लोगों को देना चाहते हैं। इस जानकारी के बदौलत हम दुश्मन को काट सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र के महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फुले कहते थे
क्या कहते थे कि ब्राह्मण एक कलम कसाई है, यानी कलम से भी वो हमें काटता है। तो ये जब जानकारी है लोकतंत्र में, हम इससे दुश्मन को काट सकते हैं। और ये काटने के लिए हमारा ये आज़ादी का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए इस सब्जेक्ट को हमने पूरे भारत में चर्चा के लिए रखा है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे क्रांतिकारी जो श्रोता वर्ग है, बंधु भगिनी है, मैं उनको अपील करता हूँ कि इस राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के आंदोलन में आप सभी लोग सम्मिलित हो और इस हमारे आज़ादी का जो आंदोलन है, हमारे महापुरुषों का जो अधूरा रहा हुआ कार्य है, जिसे बिरसा मुंडा जी कहा करते थे अमुआ दिशु ममुआ राज, मावा नाटे मावा राज, ये कायम करने के लिए यह जो उद्देश्य है हमारा महापुरुषों का, ये हासिल करने